Welcome to True Power with Simi Arora. This is a space where we talk about success, creativity, and mental health, not as different topics, but each other intersecting so that we can take the lessons of building a life of true power. Today, we are joined by our beautiful guest, Lovely Sharma, a global storyteller who has built her personal brand and massive audience in the digital space. She stays authentic, consistent, and is healing everybody with their stories. So we welcome Lovely Sharma on the show. And you look very lovely, by the way, today. Thank you, Simi. Thank you so much. So first of all, congratulations on this massive success and the brand that you've built so far. And I'm sure you're thrilled with this awesome growth. Yes. And I would love to know about your journey, starting from how basically it started out for you, and what inspired you to go about being the storyteller and created this massive impact. There's a saying, I don't remember the name, like who said it, but that line impacted me a lot, which is in Hindi, कि अगर पहचान से मिला हुआ काम मिलता है तो वो थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन अगर कोई पहचान आपको आपके काम से मिली तो वो ताउम्र रहती है. Beautiful. तो मुझे हमेशा से अपनी पहचान बनानी थी अपने काम के ज़रिए, अपने आप के ज़रिए. मैं चाहती थी कि लोग मुझे जाने, लेकिन वैसे जाने जैसे मैं हूँ, जैसे मैं सोचती हूँ. और एज माई हस्बैंड ऑलवेज सेज दैट वी वॉन्ट टू बी एन एसेट फॉर द नेशन, फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग अस, हु आर सीइंग अस. हमें लाइबिलिटी नहीं बनना है, हमको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है. अब हम से बातें कर सकते हैं और अगर हमारी बातों से किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है, बदल सकती है, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि हम कुछ और काम नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंस्पिरेशन अंदर से आती है. एंड अगर वो इंटेंट आपका सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, सिर्फ मेरी और मैं ही ग्रो ना करूं, बट मेरी वजह से बहुत सारे लोग और ग्रो करें. सो आई थिंक ये इंटेंशन आपका रहा है, राइट? बिल्कुल. बिकॉज इन आवर कल्चर ना हमको हमेशा से दूसरों के बारे में केयर करना, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों से प्यार करना सिखाया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग आपका ख्याल रखते हैं नहीं रखते हैं. आप अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं. दिस इज़ आवर अपब्रिंगिंग ऑल्सो, एंड समवेयर आई फील दिस इज़ अ रॉन्ग अपब्रिंगिंग टू, बिकॉज हम कहीं ना कहीं सेल्फ लव और सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं. बट अगर हमारे ज़रा सी एक कोशिश से किसी का अच्छा हो रहा है तो वाई नॉट. आपने बहुत बहुत लोगों का बहुत अच्छा किया है, बिकॉज हम सब देख रहे हैं आपके इतने मैसिव फॉलोअर्स हैं. कैसा लगता है इतनी सक्सेस पाके, और किस तरह से आप देखते हो अपनी जर्नी को? आई थिंक जर्नी मेरे लिए हमेशा से ना बहुत अनरियल रही है. मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं ये सब कुछ भी हासिल करूँगी, और मुझे लगता भी नहीं कि मैंने कुछ अभी ऐसा हासिल किया है. ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरे एक परिवार के तौर पे मैं देखती हूँ कि ठीक है, ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहन हैं. ये मेरे दे लुक अप टू मी, दे दे वेट कि अभी कुछ ऐसा शायद सुनने को मिल जाएगा कि जिससे हमारे कुछ कन्फ्यूजन्स और कुछ क्वेश्चंस को हमको क्लैरिटी मिल जाएगी. बट सक्सेस, दिस जर्नी, सब कुछ मेरे को खुदा ने बख्शा है, और मुझे उस खुदा पे बहुत यकीन है कि वो जो आगे मेरे लिए करेगा वो और भी बेहतर होगा. I'm sure during this growth, during this process, you might have felt some amount of self-doubt. कभी-कभी ऐसा लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये होगा भी कि नहीं होगा. Yes. और थोड़ा डर, some fearful thoughts, ऐसा हुआ कभी? अपने ऊपर डाउट ये आता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ. बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग प्रोफेशनल. मैं एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अच्छा खासा काम कर रही थी. आई वॉज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर 7 years. And then, after studying, graduation, then post-graduation, I'm an MBA, then, landing to this completely new world, which is poetry and storytelling. And you just have to, brainstorm your mind, and you have to create new ideas every time and each time. I was like, यार मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ. Because this is an uncertain world. You will never know that you will, it will work or not. बट कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़ जो मैं अपनी लाइफ की फ़िलॉसफी मानती हूँ वो ये है कि अगर दिल कर रहा है ना तो कर लो, करके देख लो, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए.
बट आपने जैसे भी बोला कि आप कॉर्पोरेट जॉब में थे, दिस इज एक्चुअली आई डोंट नो whether many people know about it, No, because no, मुझे yeah. नहीं पता था ये. Yes. But this is amazing, pivoting from an MBA, and I'm an MBA as well. I also have a branding and marketing business, so I can relate to Oh. that. That's my main business as well, and I'm pivoting into podcasting. So I think we're in the kind of the same zone. Storytelling, which is a very sensitive subject, It and I is. think it's also vulnerability. मतलब मैं भी लिखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी vulnerable होके अपने emotions को express कर पाऊंगी. अगर मैं maybe it will take a lot of courage. Yes. आपको courage लगा था या आपको एक fire थी कि यार मुझे, मैं जो कहती हूँ शायद किसी को feel होगा, वो intuition थी, क्या था? यार सिमी, कहीं ना मैं शुरुआत से ना बहुत इंट्रोवर्ट, आई एम एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट राइट नाउ ऑल्सो, एंड मुझे ये था कि मेरे को ना लोग समझ नहीं सकते हैं, लोग मुझे कभी नहीं जान पाएंगे. एक कहावत है कि हर शख्स को जिसे आप जानते हैं उसके अंदर एक शख्स रहता है जिसे आप नहीं जानते हैं. तो मैं वही शख्स हूँ जिसको आप नहीं जानते हैं. मैं जैसे दिखती हूँ मैं वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ. आप अगर सोशल मीडिया पे मुझे देखें, आई एम वेरी bubbly, always dressed up and, doing this things, surprising my husband. मैं बहुत exciting हूँ अपनी लाइफ में. But when it comes to my real life, मैं एक शेल में रहने वाली एक बहुत शाय, बहुत डरी हुई लड़की हूँ. तो वो डर हमेशा से रहा था. लेकिन actually, when I got married, or before I got married, when I met my husband ना, he gave that fire to me कि तुम्हें दुनिया से फ़र्क क्यों पड़ता है. ये दुनिया तुम्हारा घर नहीं चलाती है, ये दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पोंछती है, ये दुनिया तुम्हारा कंधा नहीं बनती है, ये दुनिया तुम्हारे हंसने की वजह नहीं है, रोने की वजह ज़रूर हो सकती है. तो इस दुनिया से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है, तुम्हें तारीफ़ करेगी, तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी. लेट देम बी. अपने लिए करो. बोलना अच्छा लगता है बोलो, लिखना अच्छा लगता है लिखो, पढ़ना अच्छा लगता है पढ़ो, जो अच्छा लगता है वो करो, बिना ये परवाह करे कि दुनिया क्या सोचती है. Oh my God, I'm having goosebumps right now. This is, and again वही बात हो जाती है कि आपकी लाइफ में कोई आता है that shows you the mirror. Yes. And sometimes it's our parents, which is sometimes only. Sometimes only. But most of the times it could be your close friends or your partner, your spouse or your boyfriend, girlfriend. And you took it seriously and you took action. Yes. Right? हमारी जो ऑडियंस है उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ये जर्नी. Yes. मैंने एक बिजनेस बिल्ड किया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है. आप एक पर्सनल ब्रांड, एक पोएट, एक स्टोरी टेलर, आपके शोज होते हैं, मैसिव फॉलोइंग. कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है सबके मन में कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है. बट वो फियर होल्ड बैक करता उन्हें, राइट? Yes. कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं इतना वनरेबल हो सकता हूँ या मैं ये कर भी सकती हूँ कि नहीं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि हाउ शुड पीपल प्रोसीड फर्दर इवन इफ दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग अ चांस? कोई भी लाइफ में, कोई भी बी इट अ डिपार्टमेंट ऑफ पोइट्री, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, खुद के लिए करना है करो. फेम के लिए करना है, पैसे के लिए करना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए करना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए किया नहीं. अगर खुद के लिए करना चाहते हो तो कर दो. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. लोग हमेशा खुद से ये सवाल तो ज़रूर पूछते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या. लेकिन खुद से ये भी पूछो कि हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. पैसे का नुकसान होगा, कमाया जा सकता है. लोग क्या सोचेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या. At least you should give yourself a chance, right? Yes. And invest in yourself. Never doubt yourself. Doubt people. कहीं ना कहीं वैलिडेशन भी इम्पोर्टेंट है. जैसे आपको वैलिडेशन मिला, No. अगर सपोज ये वैलिडेशन नहीं मिलता तो क्या आप रुकते? नहीं रुकती, बिकॉज इट वॉज नेवर फॉर द वैलिडेशन. अगर हम वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं तो अगेन द पर्पस डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है. आपने खुद के लिए किया. पर जैसे फेम मिला, राइट, आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिली. Yes. फिर आपको लगा कि ये मेरा पैशन है, आई मीन मुझे अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव टू गो बैक टू माई कॉर्पोरेट जॉब, आई एम मेकिंग मनी थ्रू दिस, राइट? पर लेट्स से किसी को अगर 1 या 2 साल तक वो चीज़ नहीं मिल रही एंड दे आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज नाउ कि मैं अब इसी को करूँ बिकॉज इसमें तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, या मैं जॉब में वापस जाऊँ. सो ये एक सिचुएशन भी बहुत लोगों के साथ इन होता द है. प्रैक्टिकल वर्ल्ड, येस, यू हैव टू
गेट अ बैकअप प्लान। और मैं ये सबको बात बोलती भी हूँ कि एकदम अंधे होके मत पीछे पड़ जाओ किसी भी चीज़ के पीछे। अगर आप किसी भी पैशन को फॉलो करना चाहते हो, हैव अ बैकअप प्लान, बिकॉज यू हैव फैमिली टू रन, यू हैव अ फैमिली टू आंसर, कोई और नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी जॉब और अपना पार्ट टाइम करियर इसके साथ साथ संभाल सकता हूँ, देन गो फॉर इट। अगर नहीं संभाल सकता हूँ तो अपने जवाब तैयार रखो अपने परिवार को देने के लिए, बिकॉज आपको अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। जब तक आप अपने उस दायरे से बाहर नहीं आते हैं, आप अपने उस घर की चौखट को नहीं लांघते हैं जो आपको ये डराती है कि तुम्हें हमें पालना है, तुम्हें हमें संभालना है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। आपको लांघना पड़ेगा। KFC के ओनर को 70 साल लग गए खुद को बिल्ड करने के लिए। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू विल गेट सक्सेस इन 23, 24 और बाय 30s, नेवर। इट इज़ ऑलवेज लक. It is, and if it is faster growth, it is luck. But if it is consistent growth over time, It is hard work. it's hard work. It's pure passion and work, Yeah. right? So, Lovely, what has changed for you in the last few years? I mean, success, maza aata hai, and people Yes. applaud you. Thousands and thousands of people. You have millions of Yes. likes on your posts. It's insane, right? So, kaisi feeling aati hai? I mean, I want you to be honest. Is it like, wow, like maza aa gaya? Or is it something that, oh my God, I have to now continue to prove or continue for love, to kind of continuity of the same experience that you're having. So, क्या feelings है आपकी? कहीं ना एक चीज़ जो मेरे को हमेशा दिमाग में रहती है कि जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं ना, मुझे उनकी अब उम्मीद नहीं तोड़नी है। मुझे अब कुछ और ऐसा लाके देना है, कुछ और उनके लिए करना है कि जिस वजह से वो मेरे साथ जुड़े हैं वो जुड़े रहें। अगर उनकी परेशानियां हल हो रही हैं तो हल होती रहें, उनको खुशी मिल रही है तो खुश होते रहें। अगर उनको मेरी पोस्ट से कुछ नए आउटफिट्स देखने को मिल रहे हैं तो दैट्स ओके, बट मुझे करते रहना है, मुझे रुकना नहीं है। तो आपका प्रोसेस क्या होता है कंटेंट क्रिएशन? लाइक आर यू इंटेंशनल अबाउट इट? आप पहले थोड़ा सोचते हो, महसूस करते हो, एंड देन यू पोस्ट इट, और यू आर लिटिल बिट मोर लॉजिकल? Very logical. I am having this perfection syndrome in my life that I want everything to be, placed to be perfect. मुझे हर चीज़ अपनी, एक तरीके से चाहिए। तो I am not, very impulsive and instant. मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती हूँ which is not practical. Practical in a way of impact, या फिर उसकी value? Value, Yeah. you can say value. Yeah. Because, I cannot land into controversies. कि अगर मार्केट में कुछ चल रहा है मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल सकती You're very हूँ। grounded in your own being. huh? Yes. जो दुनिया में चल रहा है, जो दुनिया कर रही है वो मैं नहीं करूँगी। जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। And that's what makes you, by the way. I mean, that's why people are drawn to you, because people are drawn to this authenticity, right? I want to explore with you some of the challenges while you were building this. Yes. How was the process of overcoming those challenges? Is that the support you have had from your husband or very close friends, or you sought some mentorship from somewhere, or you have had a process of like self-talk? Yes, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट तो करती हूँ, मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ, लेकिन कहीं ना मेरी नहीं, सबकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो अगर परिवार का सपोर्ट आपके साथ नहीं है, अगर परिवार आपके साथ लड़ रहा है ना, आप दुनिया से नहीं लड़ सकते हो। अगर आपको दुनिया से लड़ना है तो आपका परिवार आपके पीछे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए मेरा परिवार मेरा हस्बैंड है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो मेरे कंधे पे हाथ ना रखे ना कि तू उड़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं नहीं उड़ पाऊँगी। क्योंकि जब तक आपके घर की लड़ाइयाँ नहीं सुलझती हैं आप दुनिया से नहीं लड़ सकते हो। तो परिवार का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। It is important because a lot of times people get derailed or drained of their energy when they are fighting with each other. Yes. And we know so many couples getting, issues or lingering on in a negative relationship for the long time, right? And they're not able to do anything creative because आपकी creative energy उन relationships को either survival mode पे जा रही है. Yes. Right? So it's very true that your people that you surround yourself with Yes. can help you elevate to the next level. बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी में आपको एक इंसान ऐसा ज़रूर चाहिए जो आपको ये बोले कि तू कर, मैं साथ खड़ा हूँ। तू कर, चाहे हारेगी मैं साथ खड़ा हूँ। Yeah. दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अगर दुनिया पत्थर फेंकने के लिए आएगी तो मैं साथ खड़ा हूँ। अगर वो साथ आपको मिलता है ना,
तो आप दुनिया से क्या, आप इस पूरे जहां से लड़ हमारे जाओगे। व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड कहाँ से मिला? इंस्टाग्राम Instagram. Okay, that is so beautiful because normally, not everybody is that lucky to find not a relationship but a husband over Instagram. That is wonderful. So आप Instagram पे मिले. यस I started this podcast to help people align with their true power. And that's why the name is True Power with Simi. It's because I feel there's so much of noise outside, right? It is. There's so much of competition. यस Sense of competition bites everybody in some parts and forms because we can see other people's lives. अगर किसी के पास फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको लगेगा कि दूसरे लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ is having a romantic holiday, it would affect her brain because she's exposed to यस that news, right? उसको दिख रहा है कि वो हो रहा है. Same goes with our success levels, है ना? जो आपके जैसे जो writers हैं, poets हैं, who are doing very well, or when you were growing in that stage, were you ever concerned about what's happening and I should follow these footsteps of somebody else? Sense of competition or feeling little stressed about it or jealousy or enviousness, ऐसा कुछ थोड़ा sting किया आपको बीच में? ओके अगेन आई विल से माय हस्बैंड उन्होंने ना मुझे एक कहानी सुनाई थी और वो ये थी कि एक बहुत छोटे थे वो, एक दिन अपने दादा का हाथ पकड़ के वो एक गली से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक बहुत आलीशान मकान किसी का बन रहा है। उन्होंने बोला बाबा देखो ये कितना बड़ा घर बन रहा है, उनके पास तो नई गाड़ी भी है। तो बाबा ने सिर्फ एक बात कही कि जिस दिन तुम्हारी आएगी उस दिन इनकी पुरानी हो जाएगी। Oh, yeah, सो दैट लाइन इट स्टक्ड इन माई माइंड yeah. कि आज अगर किसी को मिल रहा है वो उनका वक्त है, जिस दिन मेरा वक्त आएगा वो मेरा होगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि आज ही होना चाहिए. It नहीं can come at a later time. यस too. बिकॉज जब आपके पास आएगा ना आप सच में उसके लिए तैयार तैयार हो हो गए. वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है। वक्त को पता है कि आपको कब देना है, क्या देना है, कितना देना और कहाँ देना है। वक्त आपको तैयार करता है। वक्त ही आपको बताता है कि आपके दुश्मन कौन है और वक्त ही आपको बताता है कि आपके अपने कौन है। वक्त पे भरोसा रखो। Beautiful. And it will take away the pressure. यस Because sometimes जैसे हम business start करते हैं या कोई भी नई चीज़ start करते हैं, we think, oh, I've already spent 1 year in it. मैंने 1 साल लगा दिया, कुछ नहीं हो रहा. उसने 1 साल लगाया, उसका कुछ हो गया. It's because we forget that everybody has their own journey. यस हर किसी का अपना skill set भी है, but also there's a timing to it. Right? So, सबकी कहानी अलग है, सबकी ज़िंदगी अलग है। Yeah. अगर एक बच्चा भी आप देखेंगे तो वो माँ की कोख में आने से लेके एक दुनिया में आने तक 9 महीने लेता है, उसका अपना एक वक्त है। yeah. अगर आप एक पेड़ को बड़े होते हुए देखेंगे तो बीज से लेके पेड़ तक बनने में उसको अपना वक्त लगता है। अगर वो ये कहे, पीपल का पेड़ ये कहे कि मैं गुलाब जितना जल्दी क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, तो वो कभी अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाएगा। Beautiful. आप अपनी नेचर हमें वो चीज़ सिखाती है. नेचर right? हमें सिखाता नेचर है। हमें सब दिखा Yes. रही है. हमारी आंखों के सामने एक्चुअली सब कुछ होता है, हम बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों से अपने जवाब सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमें बताए कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम खुद से क्यों नहीं पूछते हैं कि ठीक है गलत भी कर रहे हैं तो क्या। The focus should be inside, inward more, yes. right? Whether it is the definition of your success, happiness, finding moments where you feel like I'm living. Yes. I think people have forget to live. It's just looking outside all the time because there's so much noise. यस लोग जीना चाहते नहीं हैं, लोग जीतना चाहते हैं। हाँ. वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, एक दूसरे को प्रूफ करना चाहते हैं कि ठीक है मैं भी कर सकता मैं हूँ। भी कर सकता. दैट दैट दौड़, दैट रेस, इसने हमें खा लिया है। और इसकी वजह से काफ़ी लोग स्पेशली जो अब पर्सनल ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, everybody has equal opportunity. Yes. I mean, I can come and launch my podcast. You can come and launch your business. बिल्कुल Anything and everything is happening, right? Which is a fantastic opportunity for people who never had an opportunity 15 years ago, 10 Exactly, years ago, yes. right? But it came with a price. The price is that earlier you knew only your mohalla. आपको सिर्फ छोटी सी जगह की information थी, अब आपको बहुत कुछ दिख रहा है. बिल्कुल। And that has created more chaos. And you have to protect yourself from the information. हाँ. You have to expose yourself to the information, but to the right one. You will choose which is right for you. And that that process of choosing the right thing for you is the difficult one.
तो आपका उसके पीछे क्या इंटेंशन रहता है? डू यू हैव एनी डिसिप्लिन ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया में एक्चुअली यू नो आई एम नॉट मच वेरी एक्टिव. अगर मेरा स्क्रीन टाइम भी देखोगे तो इट इज़ ओनली 1 hour इन अ होल डे. बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वट एवर हैपनिंग इज़ इन द वर्ल्ड आई हैव टू स्टे अवेयर अबाउट इट, बट इट शुड नॉट इम्पैक्ट माई माइंड. मुझे नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं. मेरा हमेशा एक सवाल होता है क्यों. अगर कोई नया इंसान मुझसे मिल रहा है तो ये मेरे से क्यों मिल रहा है, इसको मेरे से क्या चाहिए. यू नो वी आर यू नो टेन टू, हमें एक तरीके से सिखाया जाता है, वी हैव द मोल्ड कि हम पहले लोगों को अच्छा मानते हैं, उनको परखते हैं, उनको आजमाते हैं, फिर हमें वो बुरे लगने लग जाते हैं. मैं उल्टी चलती हूँ. आई हैव दिस रिवर्स साइकोलॉजी इन माई माइंड. मैं पहले लोगों को बुरा मानती हूँ. आई विल ऑलवेज फाइंड नेगेटिव थिंग्स ऑन यू. फिर मुझे जब आपकी अच्छी चीज़ें मिलने लग जाएंगे, वो मैं ढूंढने लग जाऊंगी, तो मुझे आप अच्छे लगते हैं. ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है. ट्रस्ट बिल्ड करने में I'm टाइम like you. लगता है. It takes me time to build. I will always ask people, why are you with me? Why are you favoring me? आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हो? If there is no personal intentions, if there is no selfish reasons behind it, अगर आपको मेरे से कोई फायदा नहीं चाहिए, then Yeah. I am Especially there. because when you are positioned in a way that Yes. you can move things, you can help somebody, तो you become very curious कि actual में कौन मेरा सच्चा दोस्त है Yes. और कौन just साथ में चलने के लिए साथ में because of the चलने के लिए. benefits, right? Yes, because of the benefits. Build a shield or build a wall around Boundaries you. Yeah. to protect your energy. Yes, Right? That's yes. very important. So I'm very curious about your process of creative process. आपने बोला आप social media पे बहुत कम रहते हो. I तो read a आप lot. ज़्यादा आप पढ़ते हो and then लिखते हो. So that's I read a lot. Okay. I watch content a lot, but not the content, which is going in the market for the entertainment purposes. I watch the content which is, something art related, craft related, or, there is some learnings behind it. Like I love Javed Akhtar Sahab. I love Irfan Khan Sahab. अगर उनकी कोई चीज़ें आ रही हैं, उनके कोई पॉडकास्ट आ रहे हैं, उनके कोई इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, आई लिसन टू इट. आई लिसन टू अ पर्सन जो कुछ अच्छी बातें सिखा रहा है. मैं कंटेंट बहुत देखती हूँ. आई एम aligned, but that feeds your soul Yes. to express it even Yes, in a yes, beautiful way. yes. Right? So in terms of this process, the creative process, तो आगे चलकर अभी जो स्टेज पे आप हो, what do we see? Like how are you elevating this growth path? I would love to know. And in fact, most of the viewers who are watching this, सो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाली हूँ मैं, ये तो मुझे नहीं पता है. एक्चुअल में नहीं पता है, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो आगे के बारे में बहुत सोचती है. मुझे नहीं पता कल मैं ज़िंदा भी रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं रुकूँगी नहीं. मैं जितना सीख सकती हूँ मैं उतना सीखूँगी, जितना बढ़ सकती हूँ मैं उतना बढ़ूँगी, मैं जितना लड़ सकती हूँ लोगों से मैं लड़ूँगी, लेकिन मैं रुकूँगी नहीं. डिसिप्लिन का क्या रोल प्ले आपकी लाइफ में? मायने रखता है कि आप क्या करने जा रहे हो. अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, ज़िंदगी आपको सीरियस नहीं लेने वाली है. आपको ज़िंदगी को सीरियस लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक. Yeah. डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी जरूरी. बिग रोल. एंड मोटिवेशन, क्योंकि हमें हर बार हर मोमेंट इंस्पिरेशन नहीं होता है ना. ऐसा नहीं है कि आप 24/7 इंस्पायर्ड हो. नो, तो एक इंस्पिरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ती है अपने एनवायरनमेंट में, इंक्लूडिंग पीपल, इंक्लूडिंग रीडिंग. Yes. और भी कई जरिए हो सकते हैं. गो फॉर अ वॉक, गेट इनटू डिफरेंट सीनरी, ट्रैवल, यस. बहुत सारी चीज़ें. तो आप कैसे क्या करते हो उसके लिए मोस्टली? चेंज द प्लेस, चेंज द एनर्जी, चेंज द टेम्परेचर. मेरी ज़िंदगी के 3 रूल्स हैं. अगर मैं बहुत गुस्से में हूँ, change the temperature. Either wash my hands or have a cold water. मैं मुंह धो लूँगी, मेरा टेम्परेचर चेंज होना चाहिए. इट इज़ समवेयर साइंटिफिक, बट मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ. चेंज द एनवायरनमेंट. अगर किसी जगह पे बहुत लड़ाई हो रही है, आप किसी एक ऐसे माहौल में फंस गए हो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो या फिर आप गुस्से में हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी यू आर फेसिंग, उस कमरे को छोड़ दो. गेट आउट ऑफ देयर. गेट आउट ऑफ देयर. बिकॉज वो आपके सर पे इतना चढ़ जाएगी कि आप अपने आप को खो दोगे. Yeah. और बाद में पछताओगे कि मेरे मुंह से क्या निकल गया,
ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों फंस रहा हूँ लोगों के लिए. चेंज द टेम्परेचर, चेंज द प्लेस, एंड देन इट कम्स चेंज द एनर्जी. अगर आप बहुत लो फील कर रहे हो, इट इज़ माई रूल, तो मैं पंजाबी गाने, हाई बीट्स म्यूजिक मैं चला दूंगी. आई विल नेवर अगर मैं उदास हूँ तो मैं अरिजीत सिंह नहीं चलाने वाली हूँ. बट कई लोग इस पे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे लोगों के हार्ट ब्रेक होते थे, है ना, तो जगजीत सिंह की गजलें ऊपर से और सुन लेते हैं, पहले पेन में हो और पेन में जा रहे हो, बिकॉज इट्स लाइक मजा आ रहा है पेन में, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दैट क्यों ऐसा होता है. बिल्कुल. और वो होता है ना कि आप दुख में हो और जो चीज़ आपके साथ नहीं हुई वो लिरिक्स आपको फील करा देती हैं कि यार ऐसा भी था मेरे साथ में, मेरे को नहीं तवज्जो मिली उतनी. So it's like self control and the self love. कि मुझे अगर बुरा फील हो रहा है तो इट इज माई ड्यूटी टू फिक्स इट. Nobody else is going to come and save me. कोई आपकी खुशियों का जिम्मेदार नहीं है. Beautiful. So I want to talk about mental health a little bit. And I've been very open about it. I've gone through anxiety issues, panic attacks, and I've been on medication for about 4-5 years consistently. Are you fine now? Very much fine. I love it. I moved to the US. It started about 15 years ago when I moved there. And then I've been vocal about it. And the reason I was vocal about it was because I realized how much it has impacted my life. Like, I was suicidal at one point. Because it's something you cannot see. Like, you can not fake a depression, but you can fake being happy. And it can happen with anybody and everybody. And a lot of people are struggling with it. Especially if you are an ambitious person, you struggle with it more. Because आप कहीं पहुंचना चाहते हो, वहाँ पहुंच नहीं पा रहे हो because of circumstances या situations जो आपको रोक रही हैं. But some degree में mental health से सब struggle करते हैं, which could be just an overwhelming stress. Not being able to control your emotions, right? कभी आपके साथ थोड़ा ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है कुछ चीज़ों का? बिल्कुल. लोग आपको परेशान करते हैं, दुनिया आपको परेशान करती है. मैं भी कई लम्हों में ऐसे टूटी हूँ कि मुझे लगा है कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है इस दुनिया के लिए जीने का. बट फिर मुझे समझ में आया कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इस दुनिया को समझाने का, क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी. अगर आज मैं मर गई, मेरे रिप्लेसमेंट में कोई और आ जाएगा. मुझे पता है मेरे रिप्लेसमेंट में लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ लेंगे, मेरे फॉलोअर्स और कोई रील्स ढूंढ लेंगे, मेरी फैमिली एक फ़ोटो ढूंढ लेगी. एंड the very bitter truth of life that I understood after facing that, that situation in my life when I was very low and I was also suicidal at one point. मुझे एक चीज़ समझ में आई that आप जब मरोगे तो आपको आग लगाने वाले तो आपके अपने होंगे, लेकिन आपके अपने ही आपको आग लगाने के बाद घर आके नहाते हैं कि कहीं आपकी एनर्जी वापस घर में ना आ जाए. आपका सारा सामान फेंक दिया जाएगा, आपके कपड़े, आपके आपके जितने फेवरेट बिलोंगिंग्स हैं, योर टॉयज़, योर फोटोज़, सब फेंक दिया जाएगा, लेकिन आपका ज्वेलरी और पैसा नहीं फेंका जाएगा बिकॉज दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर देम. सो समवेयर फॉर द फैमिली ऑल्सो आई अंडरस्टूड द पॉइंट दैट उनके लिए मैं ज़रूरी नहीं हूँ, मैं जो उनके लिए कर रही हूँ वो ज़रूरी है. और दैट इज़ टेम्पररी, दैट इज़ रिप्लेसेबल. आई एम रिप्लेसेबल. And it's very humbling. And it also gives us a perspective that how much self-care is important. It is. While you're living, you have to make sure that you live a good life. And you live for you. You live for you. Yeah. And then I think it will help us protect the energy that you can put for the things that are meaningful to you. Yes. Meaningful, whether it's a business you want to start or any ways you want to express yourself. Yes. Right? So it's very useful that what you said and the advice that you gave around mental health, because it's something that everybody relates to and everybody goes through that, right? Everybody goes through that and I request everybody, लोगों की परवाह मत करो. परिवार भी गलत होता है बिकॉज वो इंसान है. माँ बाप गलत होते हैं, वो इंसान है. दोस्त गलत होते हैं, वो इंसान है. उनकी बातों को अपने सर पे इतना मत लेके आओ कि आप खुद पे डाउट करने लग जाओ और आप खुद हार जाओ. और एक बहुत बहुत अच्छी शायरी है जो आप लोगों से पूछ सकते हैं जब लोग आपको नीचा दिखाएं कि मैं तो ठहरा बदकिरदार, नासमझ और सिहागर,
आप बताओ कि आपके ताल्लुक कितने अच्छे हैं फरिश्तों के साथ। कि अगर आप लोग इतने अच्छे हैं, आपके ताल्लुक इतने अच्छे हैं फरिश्तों के साथ, तो आप अच्छे होंगे। Yeah. मैं तो हूँ ऐसा। Ah. एक्सेप्ट दैट, बट एक्सेप्ट इन इन द सैवेज मैनर। आप अगर दुनिया को जवाब देना सीख जाओगे, दुनिया औकात में रहना सीख जाएगी। अगर आपको लोगों का मुंह बंद करवाना है तो आपको अपना मुंह खोलना सीखना पड़ेगा। And always stand for yourself. ऑलवेज, Because nobody is going to do that for you. आपका साया ही आपके साथ रहता है, क्योंकि external blaming से कुछ नहीं होने वाला. कुछ नहीं होगा। Yeah. Yes. You can blame everybody else, but end of the day, it's your life. You are writing your fate, Yes. right? You are creating the story every single day. Amazing. So as we're coming to the close of this podcast, I want to ask you one last question. How do you define true power for you? And how has it shown in your life? आपके लिए true power का meaning क्या है? आइज, आपकी आंखें जितना बोलती हैं वो कोई नहीं बोलता है। अपनी आंखों में वो आग रखो कि लोग कभी आपको ये ना बता पाए कि आप कैसे हो। मेरे लिए मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेरी आंखें हैं। मैं लोगों को आंखों से डराना जानती हूँ, आंखों से चुप कराना जानती हूँ, और कहीं ना कहीं अपनी आंखों से बताना जानती हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी है। मेरे लिए ट्रू पावर कहीं ना कहीं अपनी खुशी है। मेरा परिवार, मेरे लिए सबसे पहले मेरे हस्बैंड, उसके बाद बाकी दुनिया। It's lovely. आपके लिए अपनी खुशी ही आपकी पावर होनी है। And as you said, your eyes are the mirror of your soul. Yes. So you have a very strong soul, and I can see it in your eyes today. Thank you so much Thank for you so coming and joining today and sharing every beautiful experience and all this valuable advice for all the people that you're watching you, and for also sharing some behind the scenes of building your brand. I'm sure a lot of people got insight into your life today through this podcast, and I'm so honored, so flattered, and so happy that you joined us today. Thank you so much for your time. Thank you so much, Simi, for having me. I'm so happy that we met. Yeah, it's lovely. Yeah. I think we share a lot of common values and experiences. Yes, Thank yes. you. Thank you so much.